बाजार के जाने माने दिग्गज और कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले तो आप बहुत ही बेहतरीन दिन कार्यक्रम में शामिल हुए, ऐतिहासिक दिन है, नया हाई बनाए, उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ भी। और एक चीज़, मैं बाज़ार में वैसे तो कई लोगों से बातचीत करता हूँ, रेगुलरली करता हूँ, लेकिन पिछले 7-8 सालों में जो आपका कॉन्फिडेंस इंडियन मार्केट्स को लेकर रहा है, चाहे कभी भी हल्का फुल्का ऊपर नीचे आया हो, कुछ भी हो, और देश की इकोनॉमी की ग्रोथ को लेकर हुआ है, वो लाजवाब है। हमेशा मतलब आप क्या कहना चाहिए जिसको अंग्रेजी में वो शब्द है, आउटस्पोकन रहे हैं इसके बारे में। आज दोनों ही चीज़ें, मार्केट भी लाइफ टाइम हाई पर है, इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ आई है वो भी दिख रही है। तो आपको कॉम्प्लीमेंट भी देना चाहता हूँ और इसी पर आपकी एक ओपिनियन भी चाहता हूँ। धन्यवाद अनिल जी फॉर द काइंड वर्ड्स। एंड आपने हमेशा एक मैं भी कहूंगा कि आपने एज एंकर हमेशा यू गेट बेस्ट आउट ऑफ द स्पीकर्स, सो ये आपकी खास बात रही है। तो आई एम श्योर आप यू नो योर पॉपुलैरिटी इज बिकॉज ऑफ दैट। थैंक यू। एंड रही रही बात आपकी जो कहा कि हाँ आज हमने नया हाई शुरू किया है, अच्छी जीडीपी की दर आई है, तो ये तो एक वही सब पूरी जर्नी की कंटिन्यूएशन है। इंडिया एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में से गुजर रहा है। आने वाले जो 5-10 साल हैं वो इंडिया के लिए स्वर्णिम समय है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं अमृत काल के पीरियड को, अगले 25 साल का जो पीरियड है जहां से भारत की अर्थव्यवस्था जो है एक विकसित देश की तरह बढ़ रही है, तो उसके जो फायदे होते हैं वो कैपिटल मार्केट्स में बहुत ज्यादा होते हैं। सबको होते हैं, सबके आर्थिक लेवल सबका ऊपर उठता है और उसका कैपिटल मार्केट में रिफ्लेक्शन आता है। और जो पिछले 5-7 सालों में जो ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी हुई है, जो ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स जो हुए हैं, उनके फायदे हमको अभी धीरे धीरे देखने मिल रहे हैं और ये आने वाले समय में यहाँ से बेहतर ही होंगे, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। तो ये वो एक बड़ी जर्नी का कह सकते हैं, पड़ाव तो नहीं कह सकते हैं, उसी का एक सफ़र है जिसमें आप देख रहे हैं कि मजबूत ग्रोथ और मजबूत बाजार नज़र आ रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में तो जाहिर सी बात है आपको अभी भी बड़ी तेज़ी नज़र आती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कई सारी चीज़ें होती हैं जिन पर फोकस रहता है। आप तो राजनीति को भी बड़ी बारीकी से देखते परखते हैं और उस पर नज़र भी रखते हैं। वैसे तो चुनाव के नतीजे रविवार को आएंगे, लेकिन आज जो एग्जिट पोल के नतीजों से आपको क्या बाजार के लिए संकेत मिल रहे हैं? अरे बाजार आज नया हाई मारा है और एग्जिट पोल के बाद मारा है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी नतीजे आने वाले हैं मोरलेस मार्केट्स को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एक स्टेट आता है तो वो आई थिंक एक्सपेक्टेड ही है, दो आता है तो पॉजिटिव है। और तो मुझे नहीं लगता है कि स्टेट इलेक्शंस का ज्यादा सेंट्रल इलेक्शंस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एटलीस्ट हमने पिछले कई बार देखा है। तो और आज एक हाइपोथेसिस मार्केट इस हिसाब से चल रहा है कि सेंटर में जो गवर्नमेंट 24 का जो इलेक्शन है वहां पे सेंटर की गवर्नमेंट ही बननी है, भले वो 250 सीट से बने या 300 सीट से बने, वो एक खाली आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। तो जब तक बीजेपी गवर्नमेंट है तब तक मार्केट को आई थिंक मुझे लगता नहीं कोई रिस्क है। और अगर कुछ चेंज भी होती तो हमने अनिल जी देखे हैं बहुत सारे ऐसे समय जहाँ पे गवर्नमेंट्स चेंज हुई है पर मार्केट्स थोड़े टाइम इसको इम्पैक्ट करता है, पर बाद में वापस एज लॉन्ग एज इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बनी हुई रहती है तो अच्छा हो जाता है। तो कुछ रिफॉर्म्स है जो सरकार ने किए हैं वो अनडू नहीं हो सकते हैं, वो कंटिन्यू रहेंगे। चाइना+1 कंटिन्यू रहेगा। सो कुछ चीजें जो है वो बनती रहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत ज्यादा बड़ी रिस्क इलेक्शन से और पॉलिटिक्स से हमारे सामने है। ठीक बात है। तो मेन चीज़ यही है कि यूनियन इलेक्शन जो होंगे अप्रैल मई में, वो आपके लिए बिल्कुल सेम कंटिन्यूएशन रहना चाहिए। लेकिन आमतौर पर लोगों को थोड़ा डर लगता है और कहते हैं कि इलेक्शन के पहले थोड़े हल्के रहें, पोजीशन कम रखें, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। आपकी स्टडी क्या कहती है? क्या इन्वेस्टेड रहना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए? कैसे देखते हैं आप? ये नहीं जी, इसका डिपेंड करता है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप अपने कॉल लीजिए, बट इन्वेस्टर्स है तो मैं तो ये मानता हूँ कि इन्वेस्टर्स को हमेशा इन्वेस्ट रहना चाहिए। पैसा जो बनता है वो इन्वेस्टिंग में ही बनता है और इन्वेस्ट करके होल्ड करने में बनता है। हर मार्केट में रिस्क आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, पर हम अगर उसको हर चीज को ऑप्टिमाइज करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को नुकसान ही करते हैं। हर मतलब पिछले आप 10-15-20 साल का आप देखेंगे तो आज 20 साल के पीरियड में 2002 से लेकर 3 से लेकर 23 में निफ्टी ने 17-18% की सीएजीआर दी है। बस इस पीरियड में यूपीए 1 यूपीए 2, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 3G स्कैम, कोल स्कैम, यू नो जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, यूक्रेन वॉर, पेंडेमिक, आप देखें तो कितनी सारी उतार चढ़ाव आई है, राइट। पर अगर जो आदमी इन उतार चढ़ाव को एंटिसिपेट करके बेच के निकल जाएगा वो शायद वापस में मार्केट में नहीं आ पाएगा। तो इंडिया की जो ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ चल रही है उसके अंदर ये छोटी मोटी जो इवेंट्स है उसके ऊपर ऑप्टिमाइज नहीं करके
आप इन्वेस्ट करते रहेंगे तो ही आप अपनी कैपिटल को स्ट्रक्चर बेसिस पे कंपाउंड कर पाएंगे। अगर आप ट्रेडर हैं तो उसके लिए मेरे पास कोई ज्यादा एडवाइस नहीं है, क्योंकि वो आप अपने हिसाब से करें, बट इन्वेस्टर हैं तो आप इन्वेस्टेड रहें। बिल्कुल ठीक बात है। तो इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टेड रहें, चिंता की बात है नहीं। ये बाजार लंबे और बड़े पैसे बनाने का है। कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या खरीदना चाहिए इस बाजार में, आपको क्या पसंद है? बिल्कुल, आई थिंक एक इंडिया ऐसे दौर से गुजरा जहाँ पे एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड ग्रोथ फेज नजर आ रहा है। आज हम देखेंगे तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत अच्छे से कर रहा है, और मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में वो बहुत अच्छा रिटर्न देगा। विद इन दैट पीएसयू बैंक बहुत अच्छा, उससे भी ज्यादा रिटर्न देंगे, तो वो एक सेगमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैन्युफैक्चरिंग एज ए थीम 10 साल का थीम है। जो आईटी मिड 90s में था वो आज हम वहां पे हैं, तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी वहां पे भी है। तीसरी बात जो आप देखेंगे तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पे, उसके लिए अराउंड काफी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। फार्मा सेक्टर बहुत समय बाद बाहर निकला है, और मुझे लगता है उस सेगमेंट में एक नई ऊंचाइयों के आसार बन रहे हैं। अगले 4-5 साल से के लिए सेक्टर अच्छा कर सकता है। यूएस मार्केट्स में दवाइयों की शॉर्टेज की वजह से वहां पे एनवायरनमेंट बेटर हो रहा है। तो एक ऐसा मैं आपको कह सकता हूँ अनिल जी कि बहुत सारे ऐसे सेगमेंट नहीं है जहाँ पे आप नेगेटिव हो जाए, पर ये 4-5 जो सेगमेंट हमें बताए जहाँ पे हम लोग आज भी ओवरवेट है, मुझे लगता है वहां पे अच्छा पैसा बनने की उम्मीद है। बिल्कुल, पैसा बनने के अभी भी ढेर सारे मौके हैं, चिंता की बात नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बने रहें, डटे रहें। ये राह है विकास जी की। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन देने के लिए बाजार पर और निवेश के मौकों पर। आइए बढ़ते आगे।